नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो विधानसभा की सीट दरभंगा जिले की है और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक है। इस सीट पर जेडीयू का दबदबा दिखता है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि महागठबंधन पूरा जोर लगा रहा है कि यहां बाजी को पलट सके। रहस्य से पर्दा उठाता हूं और आपको बता देता हूं कि आज हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे। कुशेश्वर स्थान का जो भगवान शिव का मंदिर है उसकी काफी महत्ता है और इसको जो है अगर आप देखें तो इस मंदिर को काफी लोग देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुशेश्वर स्थान जो है ये पहले सिंघिया विधानसभा क्षेत्र में आता था, लेकिन जब नया विधानसभा क्षेत्र बना 2008-9 परिसीमन के बाद तो यहाँ पहला चुनाव 2010 में हुआ। कुशेश्वर स्थान में जो अब तक 4 चुनाव हुए हैं 2010, 2015, 2020 और एक बाई इलेक्शन 2021 में, तो इसमें 3 बार जेडीयू को कामयाबी मिली है और बीजेपी को 1 बार। यहां पर आमतौर पर ट्रायंगुलर फाइट ही देखने को मिलती है क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी की भी एक पकड़ जो है वो दिखती है और इसीलिए इस बार ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि पशुपति पारस की पार्टी से प्रिंस राज खुद इस चुनावी मैदान में उतर जाएं। तो क्या महागठबंधन ये फैसला लेगा, क्या आरजेडी ये सीट छोड़ने को तैयार होगा, क्योंकि यहां जेडीयू और आरजेडी का ही मुकाबला होता आया है। इन सब के बीच एक और डेवलपमेंट जो इस सीट के लिए हुई है कि यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अशोक कुमार जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो क्या इस बार यहां एमएलए का टिकट भी फंसा हुआ है, मतलब क्या अमन भूषण हजारी का भी टिकट फंसा हुआ है, क्योंकि अतिरेक कुमार जो अशोक कुमार के बेटे हैं वो अब जेडीयू में है। तो एक दिलचस्प स्थिति यहां की बन रही है। 2010 में शशि भूषण हजारी जो कि अमन भूषण हजारी के पिता हैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 31.5% वोट लाकर 5,500 वोटों से चुनाव जीते थे। तब एलजेपी के रामचंद्र पासवान दूसरे स्थान पर थे 25.5% वोटों के साथ और कांग्रेस के अशोक कुमार को 19% वोट आए थे। 2015 में जब महागठबंधन बना तो ये सीट जो है और मुफीद हो गई जेडीयू के लिए। और हुआ क्या कि अमन भूषण हजारी के पिता शशि भूषण हजारी जो तब सिटिंग विधायक थे उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी छोड़ देते हैं, जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी नहीं दिया, एनडीए से एलजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान जो कि अभी बिहार में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहां पर तब शशि भूषण हजारी को 43% वोट आए और उन्होंने 19,850 वोटों से धनंजय मृणाल पासवान को शिकस्त दी। धनंजय मृणाल पासवान को जो है वो 26% वोट आए। सीपीआई के प्रत्याशी को लगभग 5% के आसपास मत आए थे। इसके बाद 2020 में शशि भूषण हजारी एक बार फिर से जेडीयू के प्रत्याशी बनते हैं। तब तक जेडीयू की एनडीए में वापसी भी हो चुकी थी, तो महागठबंधन से ये सीट कांग्रेस को लड़ने के लिए दी गई और शशि भूषण हजारी ने 43% वोट एक बार फिर से लाए और उन्होंने अशोक कुमार को कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दे दी 7,222 वोटों से। पूनम कुमारी एलजेपी प्रत्याशी को 0.25% के आसपास वोट आए। लेकिन फिर शशि भूषण हजारी का निधन हो जाता है, फिर एक उपचुनाव कराना पड़ता है 2021 में और तब शशि भूषण हजारी के बेटे अमन भूषण हजारी यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं। इन सब के बीच आरजेडी जो है यहां से गणेश भारती को चुनावी मैदान में उतारता है।
मुसहर जाति से हैं, तो एक आप कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश आरजेडी के तरफ से हुई थी। लेकिन महागठबंधन में एका नहीं था। कांग्रेस की चूंकि ये सीट रही थी और उनसे बातचीत किए बगैर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट गणेश भारती को घोषित कर दिया था, तो इससे नाराज कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया और अशोक कुमार के बेटे अतिरेक कुमार यहां से चुनावी मैदान में उतरे और एलजेपी से अंजू देवी भी चुनावी संघर्ष में थी। सबने अपने अपने हिस्से के वोट लिए और यहां पर अमन भूषण हजारी को 45.72% मतलब कि 46.25% वोट आते हैं और वो 12,695 वोटों से चुनाव जीतने में सफल होते हैं गणेश भारती के खिलाफ, जिनको कि 36.02% वोट आए थे। अतिरेक कुमार चौथे स्थान पर चले जाते हैं, 4.25% वोट उनको थे और अंजू देवी को भी 4.29% के आसपास ही वोट रहे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा। तो इस बार देखिए ये चर्चा है कि ये सीट रालोजपा को जा सकती है, पशुपति पारस की पार्टी को, और यहां से खुद प्रिंस राज चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पासवान वोटर्स की तो एक संख्या है ही, यहां पर लोजपा का एक आधार वोट भी रहा है। और अगर एलजेपी आर यहां से प्रत्याशी नहीं देता है तो ये हो सकता है कि जो लोजपा के वोट थे वो रालोजपा की तरफ चले जाए, वो वोट प्रिंस राज को मिल जाए। लेकिन चूंकि इस सीट पर मल्लाह वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, तो वीआईपी भी इस सीट के लिए जोर लगा रही है और अजय पासवान और राजकुमार पासवान जो हैं वो इस सीट के लिए दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी से गणेश भारती एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं को लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ने का अवसर मिले। एक और प्रत्याशी हैं गणेश कुमार पासवान, वो भी महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो एक बात है जो कि चिंता में डाल सकती है, जो विधायक हैं यहां से अमन भूषण हजारी, देखिए वो तो तैयारी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन अतिरेक कुमार जो जेडीयू में शामिल हुए हैं पिता अशोक कुमार के साथ, वो किन शर्तों के साथ पार्टी में आए हैं, ये भी तो एक बात है। अगर उनके साथ कोई कमिटमेंट हुआ तो ऐसी परिस्थिति में अमन भूषण हजारी का टिकट कहीं कट न जाए, तो यह देखना दिलचस्प है कि जेडीयू का नेतृत्व मतलब कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। जेडीयू से अमन भूषण हजारी जो है फिर से मैदान में उतरेंगे या इस बार अतिरेक कुमार को जेडीयू तीर का निशान देगा। लेकिन जो भी होगा यहाँ का चुनाव रोचक होगा। यहाँ का आप जातीय समीकरण देखिए तो अनुसूचित जाति के वोटर्स 21.43%, यादव यहाँ 18 से 19%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं 11.3%, तो 29.5 से 30.5%। एमओआई का इक्वेशन है, राजपूत 6 से 6.5%, ब्राह्मण जो है यहाँ 8 से 10%, और जो कोयरी कुर्मी और जो धानुक हैं उनको देखिए तो वो 8-9% के आसपास हैं। वैश्य भी इतने ही हैं, 8-9% के आसपास। अदर ओबीसी ईबीसी 17 से 18%, वो भी यहां पर हैं, जिसमें कि मल्लाह वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, 5-7%, कुछ लोग इससे ज्यादा भी मानते हैं। 8-9% तक धानुक वोटर्स की भी एक संख्या यहां पर देखने को मिलती है। तो देखना यह है कि यहां पर आरजेडी से कौन प्रत्याशी बनता है, या उससे भी बड़ी बात है कि महागठबंधन से किस दल को कुशेश्वर स्थान में मौका मिलता है। क्या कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ेगी, आरजेडी चुनाव लड़ेगा, या वीआईपी चुनाव लड़ेगी, या ये सीट पशुपति पारस की पार्टी को दी जाएगी क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो दूसरी तरफ जेडीयू से अमन भूषण हजारी या फिर अतिरेक कुमार। तो मुकाबला बहुत रोचक होना है। जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।